पावनाशनो मंगलानंजसहवेशे परमं हवै मंगल मंगलानंजसहवेशे परमं हवै मंगलम्। धम्मो मंगलमुखिताम् अहिंसा संयमो तपो देववीतं नमसन्ति यश धम्मे संयमनो जहादुमसबुभेषु वमरो अव्ययिरसा नायबुभं किलमेयि सोयविनयपया मे मयि समनमुदा जेलोहि सन्ति साहुनो विहङ्गमवबुभेषु दानभद्रे शनिरया वयं च वित्तिं लभमो नय गोयि वहमहि ओफे शुभमरो जः महुगर समबुद्धा ये भवन्ति अनिशिया नानाबिन्दरया दन्ता तेन मुच्यन्ते साहुनो दिवेमि। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। जपो महावीर को प्रेम के साथ, जपो महावीर को प्रेम के साथ। ज्ञान कहते हैं जरा तो सुन, जपो महावीर को प्रेम के साथ, जपो महावीर को प्रेम के साथ। धन दौलत के चक्कर में गाफिल क्यों होता है, धन दौलत के चक्कर में गाफिल क्यों, जग की झूठी माया के सपनों में सोता है, जग की झूठी माया सपनों में सोता है। यूं ही सोना नहीं व्यर्थ खोना नहीं, जपो महावीर को प्रेम के साथ, जपो महावीर प्रेम के साथ। ज्ञानी कहते हैं जरा तो सुन, जपो महावीर को प्रेम के साथ। यह जीवन चंचल तेरा पानी सम बहता है, यह जीवन चंचल तेरा पानी सम बहता है। भले बुरे कर्मों का तेरा जमा खर्च होता है, भले बुरे कर्मों का जमा खर्च होता है। तू ये सोच जरा वीर क्या ध्यान लगा, जपो महावीर को प्रेम के साथ, जपो महावीर को प्रेम के साथ। ज्ञानी कहते हैं जरा तो सुन,
जपो महावीर प्रेम के संगी साथी सब तेरे, कोई साथ न आए। संगी साथी सब तेरे, कोई हाथी घोड़ा महल खजाना धरा यही रह जाए। हाथी घोड़ा महल खजाना धरा कोई तेरा नहीं, वीर का नाम सही। जपो महावीर को प्रेम के साथ, जपो महावीर प्रेम के ज्ञान कहते हैं, जरा तो सुन। जपो महावीर को प्रेम के साथ, पल पल ये जीवन तेरा यूं ही बीता जाता। पल पल ये जीवन तेरा यूं ही जाता। प्रभु नाम का हीरा ही तेरे साथ में आता। प्रभु नाम का हीरा ही तेरे साथ में आता। कहे पारस मणि सुन लो प्यारे गुनी, जपो महावीर को प्रेम के साथ। जपो महावीर को ज्ञान कहते हैं, जरा तो सुन। जपो महावीर को प्रेम के साथ। जपो महावीर को प्रेम के साथ। बोले शासन पतिश्रान भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए शांतिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की। अपने अंतःकरण को पवित्र भावों से भावित करते हुए तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असत्व माँ सद्गमय और मृत्युर्मा अमृतम गमय की शुभ भावना के साथ श्रुत देवी, ज्ञान की देवी माँ शारदा का स्मरण करते हैं। प्रेम से बोलेंगे, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना। अज्ञान ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी। ऋषियों ने समझी शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी। शास्त्रों की भाषा हम भी तो जाने, हम भी तो समझें। हम भी विद्या का फल तो हमें माता देना। विद्या का फल तो हमें माता देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे
अज्ञानता से हमें तार देना। अज्ञान तो ज्ञान दाई हमें ज्ञान दे दे। तो ज्ञान रत्न त्रयों का हमें दान दे दे। रत्न त्रयों का हमें मन से हमारे मिटा दे अंधेरा। मन से हमको उजाले का शिव द्वार देना। हमको शिव द्वार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना। हृदय के कमल पर पधारो हे माता। हृदय के कमल पर पधारो। आकंठ मेरे विराजो हे माता। आकंठ मेरे नमन हो, नमन हो, नमन हो हमारा। नमन हो समर्पित है हम सब, तू देना सहारा। समर्पित है हम सब, तू देना सहारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना। अज्ञान वंदन करूं अरिहंतों को, सेदन करूं प्रणाम। आचार्य उपाध्याय का लें सुखकारी नाम। सर्व साधु सरस्वती दया धर्म सुखकार। महावीर भगवान को वंदन बारंबार। नमन करूं गुरुदेव जी, नमन करूं सब संत। नमन करूं शुद्ध धर्म को है उपकार अनंत। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, ममताशील माताओं बहनों, चतुर्मास कल्प का पावन प्रसंग गतिमान है और उसमें आप सब चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर की पवित्र देशना का रसपान कर रहे हैं। प्रभु की वाणी हम सब के लिए मंगलकारी है, शुभकारी है, आनंदकारी है। आवाज नहीं आ रही शायद किसी को। अरे शांत संभाव रखो, सामयिक में हो आने दो। टिमले कर दो तो मेरे आवाज से ना इधर दे दो, क्योंकि मेरी आवाज उतनी तेज नहीं है, सब तक जाएगी नहीं। हमारे भरत मुनि की आवाज है तो उनको है वो कर दे, प्लीज इधर लगा दे, क्योंकि आज लाइट की प्रॉब्लम है। एक तो सब लाइट आए या ना आए संभाव में रहिए, क्योंकि सामयिक में आप लोग आए तो भी ठीक, न आए तो भी ठीक। बहुत हमारे प्रवर्तक जी को याद कर लो, कम से कम देखो पंखा भी नहीं चलाते, कुछ नहीं चलाते। 1 घंटा हम बैठे थे, प्रवर्तक जी को देखे कि वो बिना पंखे के कैसे रह रहे होंगे। इसलिए सामयिक संभाव के लिए है, संभाव रखिए। अत्र विराजमान
पूज्य गुरुदेवों के पावन चरण कमलों में सत नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताओं एवं बहनों, हमारी चर्चा चल रही है दानम शीलम च तवो भावो एवं चहुवियो धम्मो। मोक्ष प्राप्ति के 4 मार्ग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और उन 4 रास्ते में से दान के बारे में आपने सुना। सबसे आसान रास्ता तो दान है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन सा रास्ता होगा? वो है भाव का। क्योंकि दान देने के लिए भी क्या होनी चाहिए? भाव होनी चाहिए। जब तक देने की भाव उत्पन्न न हो, आत्मा का कल्याण होता नहीं है। इसलिए चाहे दान हो, शील हो, तप हो, उसके लिए हमारा भाव उसमें जुड़ना चाहिए। इसलिए कहते भावना भवनाशिनी, भावना ही भवों का नाश करने वाली है। इसलिए बिना भाव के सामयिक भी सामयिक नहीं है, माला भी माला नहीं है, व्रत पचखान भी व्रत पचखान नहीं है, अगर उसमें हमारे भाव छिपे हुए न हो। क्योंकि जब तक उसमें भावना नहीं है, चाहे तपस्या करने की हो, नौकार्षि करने की हो या रात्रि भोजन का त्याग करना हो, तब भी उसमें भाव होना अति आवश्यक है। किसान सबसे पहले जमीन को तैयार करता है, जमीन को नरम बनाता है और उसमें ले जाके बीज को बोता है। अगर जमीन नरम नहीं है, जमीन को तैयार करे बिना ही अगर उसमें ले जाके बीज डाल दे, बीज बोए, वो फसल उगने वाला है नहीं। इसी तरह आध्यात्मिक क्षेत्र में चाहे व्रत पचखान करे, सामयिक संबर करे, कोई भी धर्म का अनुष्ठान करे, सबसे पहले भावना से उसमें जुड़ने की आवश्यकता है। जब तक हम भावनाओं के साथ उस अनुष्ठान में जुड़ेंगे नहीं, चाहे 5 माला मत करो, भले 1 माला करो, लेकिन भाव के साथ करो। चाहे रोज के 5 सामयिक करो या न करो, उसका कोई मूल्य नहीं है। अगर हम 1 सामयिक भी भावना के साथ, शुद्ध मन के साथ करेंगे, वो 5 सामयिक जो पुण्य का उपार्जन नहीं कराएगा, जो कर्मों को नहीं तोड़ेगा, बंधु सच्चे भावनाओं के साथ 1 सामयिक भी करते हैं, वो कर्मों को तोड़ने में सहायक बनेगा। इसलिए भावना भवनाशिनी। बंधु भावना से इंसान कर्मों को बांटता है और भावनाओं से ही क्या करता है? कर्मों को तोड़ता भी है। बंधु भाव ही इंसान को देवलोक में ले जा सकते हैं और यही भाव हमें उस नरक में ले जाके पटकने वाले भी बन जाते हैं। एक दिन पूर्व गुरुदेव के मुखार बिंद से आपने भगवती सूत्र का प्रकरण सुना था, तंदुल मत्स्य का। बंधु तंदुल मत्स्य का उदाहरण आपने सुना। बंधु उसने न तो किसी को मारा और उसके अंदर इतनी क्षमता ही नहीं थी कि बड़े बड़े मछली को मार पाए। छोटा सा जीव ही तो है, लेकिन संगीत जीव है, मन वाला जीव है, वो मन से चिंतन मनन कर सकता है। बंधु इतना छोटा सा जीव भी वो 7वें नरक में जाने के कर्म को बांटता है, क्योंकि भले मारा न हो, लेकिन भाव मारने के थे। इसलिए कहते हैं कुमारपाल महाराजा का जहां जहां शासन रहा, पूरा गुज्जर नरेश थे हो, मारो शब्द पर भी प्रतिबंधित था। अगर नगर में कोई किसी को मारो शब्द बोलता, उसको जेल में ले जाकर डाल देते थे। इसलिए भाव एक होता द्रव्य और भाव। बंधु भले हम बाहर से किसी को मारे या न मारे, लेकिन जब मारने के विचार आ जाते मन में, बंधु मारने का ही उतना पाप लगता है। भगवान महावीर स्वामी ने तो द्रव्य हिंसा से ज्यादा भाव हिंसा को महत्व दिया।
द्रव्य से इतने इंसान जितना नहीं मार पाता, वो भावनाओं के साथ इंसान दूसरे का कत्ल कर लेता है। इसलिए भाव, जब तक जीवन के अंदर भावना शुद्ध नहीं बनेगी, भाव चढ़े सुख होते हैं, भाव गिरे दुख होए। आप शेयर मार्केट का धंधा करते होंगे, शेयर मार्केट देखते होंगे बंधु। जब शेयर मार्केट तेजी पकड़ता है, चारों तरफ खुशहाली का माहौल बन जाता है। जब शेयर मार्केट गिर जाता है, सब व्यापारी के चेहरे लटक जाते हैं। बंधु, हमारा जो मन है वो शेयर मार्केट के जैसे उतार चढ़ाव वाला है। एक सेकंड नहीं लगते नरक में जाने के कर्म को बांधने में, और एक सेकंड का वक्त भी नहीं लगता है उस नरक से तोड़ने के लिए। राजा सैनिक के जीवन को देखिए, कहां तो 7वें नरक में जाने के कर्मों को बांधा था। राजा सैनिक 7वें नरक में जाने के कर्मों को बांधता है। पता नहीं एक दिन उसके मन में अचानक से भाव का बवंडर आ गया। रोज तो मैं बड़े बड़े संतों को वंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं, क्यों ना आज मैं 14 के 14,000 संतों के दर्शन करूं। आज उसके मन के अंदर उफान है, आज मैं 14 के 14,000 संतों के तीर्थों के पार से उठ बैठ के विधि पूर्वक वंदना करूंगा। आजकल तो हमारे वंदना का हिसाब ही बदल गया है। बहुत कम लोग हैं जो 3 बार तीर्थों के पार से उठ बैठ के वंदना करते होंगे। अब तो घुटने तक ही हमारे हाथ जाते हैं। जब तक लोगों ने साधु संतों के घुटना छूना शुरू किया, उनको घुटने के दर्द होने शुरू हो गए। अरे भाई, पैर तक पहुंचोगे तो एक्सरसाइज भी हो जाएगा। इसलिए आज चरण स्पर्श नहीं, घुटना स्पर्श रह गया, इसलिए घुटने की बीमारी अधिक हो गई। अगर शरीर थोड़ा झुक जाता हो नीचे की तरफ, बंधु, न तो कमर दर्द होता न घुटने का दर्द होता। इसलिए हमारा जो जैन धर्म जो है बंधु, योगा करने के लिए जिम जाने की आवश्यकता ही नहीं है। जब सुबह शाम प्रतिक्रमण करते हैं वैसे पसीने आ जाते हैं, बार बार वंदना करना पड़ता है, इच्छा में खम समय के पाठ करना पड़ता है। बंधु, पूरा का पूरा एक्सरसाइज हो जाता है प्रतिक्रमण में, इसलिए शरीर निरोग रहता है। तो इसलिए वंदना बंधु हो तीखुत के पाठ से उठ बैठ के विधि पूर्वक करना चाहिए। और राजा सैनिक के मन में भी विचार आया, आज मैं विधि पूर्वक 14 के 14,000 मुनियों को दर्शन करूंगा, वंदन करूंगा। अब लग गया एक एक करके, लगभग 7,000 मुनियों के आसपास दर्शन किए होंगे। वो शरीर निढाल हो गया। अब उसमें हिम्मत नहीं है, चाह करके भी और संतों के दर्शन नहीं कर पा रहा है। सामने इंद्रभूति गौतम भी बैठे हैं। गौतम ने भगवान से पूछा, भगवान, आज राजा सैनिक इतने भावना के साथ संतों के दर्शन कर रहे हैं। हे प्रभु, हे भगवान, आज राजा सैनिक ने कौन से कर्मों के बंधन से छुटकारा पाए, उनका क्या लाभ हुआ आज? उस समय भगवान महावीर कहते हैं, हे इंद्रभूति गौतम, 7वें नरक में जाने के कर्मों को उन्होंने भोगा था जब गर्भवती हिरणी को इन्होंने मारा था। इंद्रभूति 7वें नरक में जाने के कर्म को बांधा था। आज संतों के दर्शन करने के बाद 6 नरक के कर्मों का तोड़ करके शेष एक कर्म का शेष रह गया। 6 नरक के बंध को उन्होंने दूर कर दिया। जब ये शब्द सैनिक ने सुना, उसके शरीर के अंदर स्फूर्ति आ गई। अब वो दोबारा बंधन करने लग गया।
एक नरक का बंधन को भी तोड़ के रहूंगा। उस समय भगवान महावीर कहते हैं, हे राजा सैनिक, आप तुम 7000 मुनियों के भी दर्शन करोगे, लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें स्वार्थ आ गया। अब भावना आपके कर्म तोड़ने की नहीं है, अब ये स्वार्थ आ गया है कि अगर मैं दर्शन करूंगा तो मैं एक नरक के बंधन को भी तोड़ लूंगा, अब लाभ होने वाला नहीं है। बंधु, इसलिए भावना देखो, राजा सैनिक ने शुद्ध भावनाओं के साथ संतों के दर्शन किया तो 6 नरक के बंधन को तोड़ दिया। इसलिए भाव से इंसान बहुत सारे कर्मों को बांध लेता है। बंधु, आपने कई बार सुना होगा प्रसन्न चंद्र राज ऋषि के बारे में। बंधु, प्रसन्न चंद्र राज ऋषि कहा तो 7वें नरक में जाने के कर्मों को भोगा। बंधु, 7वें नरक में जाने के कर्मों को भोगा, बांधा उन्होंने। जब विचारों में परिवर्तन आया, पहले धर्म क्षेत्र से रण क्षेत्र में पहुंच गए। अरे ऐसा कौन सा दुश्मन राजा है जो मेरे बेटे को बंदी बना रहा है? ऐसा कौन सा दुश्मन है जो मेरे बेटे को मारने आया है? बंधु, साधना के मार्ग में बढ़े हुए संत पुत्र के मोह के वशीभूत होकर के जब 7वें नरक में जाने के कर्म को बांधा, जब युद्ध के मैदान में चले गए, एक एक सैनिकों को मारते चले गए। बंधु, जब राजा सैनिक ने पूछा, भगवान अभी मैं रास्ते में मैं देख रहा था प्रसन्न चंद्र मुनि की साधना कितनी गजब की थी। हे भगवान, इतनी गजब की साधना कर रहे हैं, इस वक्त मरेंगे तो कहां जाएंगे? उस समय भगवान ने कहा था, राजन, अगर प्रसन्न चंद्र राज ऋषि इसी वक्त काल करेंगे तो 7वें नरक में चले जाएंगे। इसलिए बंधु, जो जैसा होता है वैसा होता नहीं है। इसलिए किसी के जीवन को देख करके बंधु अंदाजा लगा पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा साधु कौन सी करनी कर रहा है। आज हमारी क्या है, साधुता का मापदंड अलग है। आज हमारी साधुता का मापदंड विपरीत है। जो साधु जितना कष्ट भोग रहा है, हम सोचते हैं वो जल्दी मोक्ष से जाने वाला है। जो टॉयलेट बाथरूम बाहर जाए जंगलों में, विद्युत आदि का प्रयोग न करे, माइक का प्रयोग न करे, हम सोचते हैं कि वो मोक्ष से जल्दी जाएंगे। लेकिन इस घटना को पढ़कर के हम सोचते हैं कि बंधुओं, बाहरी क्रियाओं का इतना महत्व तो नहीं है। प्रसन्न चंद्र राजऋषि बाहर से तो एक ध्यान अवस्था में थे। राजा सैनिक कह रहा है कि भगवान, इतनी ऊंची करनी करने वाला प्रसन्न चंद्र राजऋषि क्या 7वें नरक में जाएंगे? बंधु, बाहर से शरीर से देखने में ध्यान अवस्था में है। बंधु, कोई भी संयमियों में किसी की बुराई नहीं कर रहा, ना क्रिटिसाइज कर रहा, ना क्रिटिसिज्म कर रहा। लेकिन बंधु, साधना बाहर से नहीं, आंतरिक साधना है। बंधु, बाहर से नहीं, हमारी जो साधना है आंतरिक साधना है। और बंधु, भाव से कौन उच्च श्रेणी में है? बाहर से देखने में भले कोई भी शिथिलाचारी लगे, लेकिन उसके अंतर मन में क्या भावना का जोर चल रहा है, क्या किसी को पता है? किसी के पास थर्मामीटर नहीं है नापने का। इसलिए किसी भी साधु साध्वी को देख करके कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करनी चाहिए। क्या पता उनके अंतर मन में क्या भावना है। इसलिए प्रसन्न चंद्र राज ऋषि साधना कर रहे हैं बाहर से, लेकिन आंतरिक मन से युद्ध के मैदान में हैं। शत्रुओं से युद्ध कर रहे हैं, एक एक शत्रुओं को मारे जा रहे हैं। भगवान महावीर बोलते चले गए, 6ठी नरक, 5वीं नरक, 4थी नरक, 3री नरक। हे राजा सैनिक, अगर इस समय काल करेंगे तो पहली नरक में चले जाएंगे। थोड़ी देर के बाद
आकाश मंडल में देव देवियां उतर के आ गए, सहनाइयां बजने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे। उस समय भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, हे राजा सैनिक, प्रसन्न चंद्र राज ऋषि को केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई। मेरठ वालों, आप देखिए प्रसन्न चंद्र राज ऋषि को, कहा 7वीं नरक में जा रहे थे। बंधु, जब भावनाओं में परिवर्तन आया, अरे मैं संत होके कहा पुत्र के मोह के वशभूत होकर के रण क्षेत्र में युद्ध करने चला गया। अरे प्रसन्न चंद्र राज ऋषि, तुझे धिक्कार है, तुझे बारंबार धिक्कार है। जब अपने आप को धिक्कारने लगे बंधु, उसी वक्त उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई। इसलिए भावना को समझना है। कल हमने संगम से शालिभद्र की यात्रा को देखा। एक तरफ नागश्री ब्राह्मणी, वो भी संतों को क्या दे रही है? बोलो माता बहनों, नागश्री ब्राह्मणी तपस्वी धर्मारुचि अनगार को 1 महीने के मास खमन के पारने के लिए भिक्षा बहरा रही है, तो मर करके कहां गई? 6ठी नरक में, क्योंकि 7वीं नरक में तो जा नहीं सकती। नागश्री ब्राह्मणी ने संतों को आहार बहराया तो 6ठी नरक में चली गई। उधर चंदनबाला ने आहार बहराया संतों को, बोलो, हाथों की हथकड़ियां पैरों की बेड़ियां सब तोड़ करके बिखर गई। नागश्री ब्राह्मणी दे रही हैं, लेकिन भावना ये है कि मेरे घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने कड़वी सब्जी बनाई, मैंने जहरीली सब्जी बनाई। बंधु, घर वालों को से छुपा करके संतों को आहार तो बहराया, ऊपर से खुशियां मनाने लगी। पाप करो, ऊपर से खुशियां मनाओ, उसमें कई गुना पाप लग जाता है। देखो मैंने कितनी होशियारी करी, कितनी समझदारी करी, सब्जी संतों को दे दिया, मेरे घर वाले भी खुश, और किसी को क्या पता कड़वी सब्जी जहरीली सब्जी बहराई। और यही पहले तो ऐसा किया, ऊपर से खुशियां मनाई, तो 6ठी नरक में जाने वाली बनी। उधर चंदनबाला ने भी भगवान महावीर स्वामी को उड़द के बाकुले बहराए। बंधु हो, कर्मों को तोड़ी। इसी तरह बंधु और भी बहुत सारे प्रकरण हैं। इसलिए भावनाओं के साथ जो भी है, भावनाओं के साथ करो। जब अंतर मन में भावनाओं की सुनामी आती है, बंधु कर्मों को तोड़ने में सहायक बनते हैं। बंधु, जब द्रव्य और भाव एक हो जाते हैं, जैसे माला हाथों से जप रहे हो लेकिन भाव नहीं है जपने के, ज्वार भाटा नहीं आए हैं अंतर मन से, 1 माला करो या 10 माला करो, कोई लाभ होने वाला? बंधु, जब तक अंतर मन में भावना को उफान नहीं आता है, बंधु एक नदी होती है, धीरे धीरे चलती है, उस नदी कचरे को बहा नहीं सकती है। जब वही नदी एकदम से उफान पकड़ती है, बड़े से बड़े वृक्ष को भी धड़ाम से नीचे गिरा देती है। जब अंतर मन में भावनाओं का ज्वार भाटा नहीं आएगा, जब तक अंतर मन में भावनाओं की सुनामी नहीं आएगी, बंधु छोटे मोटे कर्मों को भी नहीं तोड़ पाएंगे। जब वही दावा नल का रूप ले लेती है, जब सुनामी का रूप ले लेती है भावना, बंधु बड़े से बड़े कर्मों को तोड़ करके आत्मा धर्मात्मा बन जाता है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि जो भाव है बंधु हर जगह होनी चाहिए। धर्म ध्यान में, त्याग तपस्या में, भक्ति में जब तक भावना नहीं है बंधु सब क्रिया बन के रह जाएगी। जो क्रिया बन करके रहेगी वो कर्मों को तोड़ने में सहायक नहीं है। क्रिया भी करो और उसमें भावों का समावेश भी करो, तब जाके कर्म तोड़ सकते हैं। आइए हमारे मन में भी भावना का सुनामी आए, भावनाओं का ज्वार भाटा आए। अंतर मन से जब आता है बंधु हो
अनेकों क्या है पाप कर्मों को तोड़ करके आगे बढ़ता है। इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो समय हो गया है और अधिक वक्ता नहीं रहता हुआ अपने वक्तव्य पर यहीं पर विराम देता हुआ ओम रम। अभी भरत मुनि जी की आवाज़ तो क्या है जोर से थी और हमारी आवाज़ भी क्या है धीमी है, क्योंकि हम भी ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारा भी गले का ऑपरेशन हुआ है। हाँ, तो इसलिए आज और सभी भाई बहनों को, क्योंकि पीछे तक तो सुनाई नहीं दे रहा होगा, सुनाई दे रहा है? मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, बहुत कम आ रही है। हाँ, तो इसलिए आज क्या करते हैं, सभी मिल करके सामूहिक जाप क्या करेंगे। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायनम नमो लोय सब साउनम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायनम नमो लोय सब साउनम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायनम नमो लोय सब साउनम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायनम नमो लोय सब साउनम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायनम नमो लोय सब साउनम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायनम नमो लोय सब साउनम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायनम नमो लोय सब साउनम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायनम नमो लोय सब साउनम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायनम नमो लोय सब साउनम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायनम नमो लोय सब साउनम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम जयनम नमो लोय सब साउनम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायनम नमो लोय सब साउनम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो
नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो वज्रायाणां नमो लोहितवदाहुनां नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो वज्रायाणां नमो लोहितवदाहुनां नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो वज्रायाणां नमो लोहितवदाहुनां नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो वज्रायाणां नमो लोहितवदाहुनां नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो वज्रायाणां नमो लोहितवदाहुनां नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो वज्रायाणां नमो लोहितवदाहुनां नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो वज्रायाणां नमो लोहितवदाहुनां नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो वज्रायाणां नमो लोहितवदाहुनां नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो वज्रायाणां नमो लोहितवदाहुनां नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो वज्रायाणां नमो लोहितवदाहुनां नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो वज्रायाणां नमो लोहितवदाहुनां नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो वज्रायाणां नमो लोहितवदाहुनां नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो वज्रायाणां नमो लोहितवदाहुनां नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो वज्रायाणां नमो लोहितवदाहुनां एषो पञ्चनमोकारो सर्वभावविनाशनो मङ्गलानन्दसवेति परमं हवै मङ्गलानन्दसवेति परमं हवै मंगल। हाँ देखिए नवकार महामंत्र का चमत्कार।
और यही परमात्मा महापुरुषों का आशीर्वाद और कृपा होती है। आप लोगों ने श्रद्धा भक्ति से नौकार महामंत्र का जाप किया तो मैं लाइट भी क्या कर गई, आ गई। परमपिता परमात्मा, क्षमा और शांति के देवता शरवण भगवान महावीर स्वामी आराध्य गुरुदेवों के पावन चरण कमल में सशद वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों, कितना दुख देती है। प्रभु परमात्मा महावीर स्वामी ने 4 प्रकार की हिंसाओं का क्या किया, वर्णन किया। वो है आरंभजा, उद्योगी, विरोधी और संकल्पजा। ये 4 प्रकार की हिंसा प्रभु परमात्मा महावीर ने क्या करी, बतलाई। और आरंभजा हिंसा कि जिस काम को करने से बहुत अधिक आरंभ हो, जैसे कुछ दिन पहले मैंने बतलाया था, जो 15 कर्मादान हैं, जिन काम को करने में असंख्यात जीवों की क्या हो, हिंसा हो। जैसे एक उदाहरण से समझा दूं, फ्लोर मिल है, आटा मिल है, जो बड़े बड़े आटे मिल क्या करते हैं, लगाए जाते हैं। और वहां पर आटा पीसने की मिल नहीं होगी, आटा पीसेगा नहीं तो हम आटा कहां से लेकर के आएंगे, फिर हम खाएंगे कैसे, फिर हम जिएंगे कैसे, ये विचार आते हैं। अब समझ लीजिए, जो इंसान अज्ञानी है, जिसको समझ नहीं है, अगर समझ लो आप अगर आटा मिल नहीं लगाओगे, आटे की फैक्ट्री नहीं लगाओगे तो बचा सकते, लेकिन हम स्वयं क्या कर सकते हैं, हम स्वयं बच सकते। एक आदमी अगर ऐसा सोचे कि अगर समझ लो कि दुनिया में बहुत सारे लोग कहते हैं, दुनिया में इतने सारे जो अगर समझ लो भेड़ बकरी जानवर इतने पैदा हो जाएंगे, अगर समझ लो जो नहीं खाएंगे उनको नहीं मारेंगे तो वो क्या कर जाएंगे, ज्यादा बढ़ जाएंगे तो किसी न किसी को तो क्या करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। अरे जो अगर समझ लो जो इंसान मारेगा उसी को तो क्या करेगा, पाप लगेगा, उसी को दोष लगेगा। लेकिन हम तो उस पाप से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। अब दुनिया में अब जैसे कल मैंने बतलाया था, फिर बीमार हो गए ये माइक। अब आरंभ का काम, चलो जब इंसान बीमार हो जाता है तो माइक भी क्या कर जाता है, ये भी तो बीमार हो ही जाता है। तो जब एक इंसान को ये चाहे कि मुझे आरंभ से क्या करना है, बचना है, इसलिए भगवान महावीर स्वामी का जो उपदेश है ये किसी परिवार के लिए क्या है, नहीं है,
किसी समाज के लिए नहीं है। आप कहोगे महाराज समाज के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं है, कैसी बात? समाज बनता कब है और परिवार भी बनता है किससे? एक एक व्यक्ति मिलने से। और जब एक एक व्यक्ति मिलेंगे तब परिवार बनेगा, और परिवार मिलेगा तो समाज बनेगा, और समाज मिलेगा तो राज्य बनेगा, शहर बनेगा, शहर मिलेंगे तो राज्य बनेगा, राज्य मिलेंगे तो क्या करेगा? देश बनेगा। अब जैसे दुनिया में समझ लो व्यक्ति अगर समझ लो सुधर गया, अगर एक व्यक्ति सुधर गया तो समझ लो उसने अपने परिवार को भी क्या कर लेगा? सुधार लेगा। अगर एक परिवार सुधर गया तो समाज सुधर जाएगा। इसलिए प्रभु परमात्मा महावीर ने कहा कि तुम समाज को सुधारो या ना सुधारो, तुम देश को सुधारो या ना सुधारो, पहले तुम अपने आप को क्या करो? सुधारो। तुम पहले अपने आप को तुम क्या करो? अच्छा बनाओ। अगर तुम स्वयं अच्छे बनोगे तो समाज अपने आप क्या करेगा? अच्छा बनेगा। अब जैसे कल मैंने आपको बतलाया, आज सच्चे जैन नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि हम एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय जीवों की बात तो छोड़ दो, वो तो बहुत दूर की बात रहेगी। लेकिन आज हम उन पंचेंद्रिय जीवों को मारने का भी हम समर्थन कर रहे हैं। अब आप कहोगे महाराज हम पंचेंद्रिय जीवों को मारने का समर्थन हम कैसे करेंगे? बतलाना जैन नगर वालों, कर रहे हो नहीं कर रहे हो? जो नहीं कर रहे हो जरा हाथ खड़े करना। अब देखिए, जब मैंने कल बतलाया था हम जूते, बेल्ट, पर्स अगर हम चमड़े के खरीदते हैं या उनको पहनते हैं, अब जो चमड़े के जूते हैं, बेल्ट है, पर्स है, ये कहां से आएंगे? पंचेंद्रिय जीवों से। कोई कीड़ी मकोड़ों को मार करके बनाएगा क्या? कोई बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय जीवों को मार करके कोई बेल्ट बनाएगा? कोई जूते चप्पल बनाएगा? पंचेंद्रिय जीवों को मारे बिना वो जूते, चप्पल, बेल्ट और पर्स कभी क्या करेंगे? नहीं बनेंगे। अगर हम सच्चे जैन हैं, अगर हम पंचेंद्रिय जीवों को मारने में हम क्या है सहयोग नहीं करते, तो हम पुण्य का क्या करेंगे? बंधन करेंगे। लेकिन कब करेंगे? अगर आपको मेरी बात पसंद है, जो भी भाई बहन जिन्होंने नहीं लिया है, चलो आज तक जो मेरे से गलती हुई, मैंने जो खरीदा है, मेरे पास जो है, उनको छोड़ करके और उसके आज के बाद
मैं कोई चमड़े की वस्तु, चमड़ों की चीजें मैं कभी क्या करूंगा, प्रयोग करूंगा नहीं या करूंगी नहीं। अगर जिन भाई को मेरी बात पसंद हो, वो खड़े होकर के क्या कर ले, नियम ले ले कि आज के बाद मैं कोई चमड़े की चीज क्या करूंगा, कोई ग्रहण नहीं करूंगा। जो अपने पास है उनको छोड़ करके और दूसरी नई चीज क्या करूंगा, मैं खरीदूंगा नहीं। बहने भी खड़े हो जाए, जिनके भी इच्छा खड़े हो जाओ, जब भी तो मालूम पड़ेगा जिन्होंने नहीं लिया हुआ है। और जो भी लिया है वो भी खड़े हो जाए, दूसरे को भी मालूम पड़ेगा जिन्होंने लिया है और जिन्होंने नहीं लिया है, और वो भी क्या कर जाएं, खड़े हो जाएं। तो जिससे हमको ये तो मालूम पड़े कि कितने भाई बहन हैं कि जो पंचेंद्रिय जीवों को हम अगर उन चीजों का यूज करेंगे तो जो भी जीव मरेंगे पंचेंद्रिय, उसका निमित्त हम भी क्या करेंगे, बनेंगे। अगर हमने त्याग कर दिया तो समझ लो उनका हम कभी निमित्त क्या करेंगे, नहीं बनेंगे। तो आज के बाद और जो भी चमड़े की बेल्ट है, पर्स है, या जो भी चमड़े की चीजें हैं, और उसका जीवन भर के लिए हम क्या करेंगे, यूज नहीं करेंगे। अरिहंत सिद्ध गुरुवार की साक्षी से मनसा वैसा गायसा तसंते बढ़ियामी निंदा में गरियामी त्याग वो सिर वो सिर। पचखान लेने वालों को न लेने वालों से। अब देखिए आज दुनिया में रबड़ के या दूसरे चीज, कपड़े के कितने बढ़िया से बढ़िया चीजें क्या कर रही है, आ रही है। फिर भी हमारी माताएं बहनों को, हमारे भाइयों को और उन जूते चप्पल, उन बेल्ट के प्रति हमारा कितना मोह है, फिर भी उसको छोड़ने के लिए हम क्या, इसलिए हमें उन चीजों से क्या करना है, बचना। और बच करके हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जीवन यहाँ पर भी सुखी होगा और परलोक के अंदर भी सुखी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इंसान बन गए तो बन गए, चमके हुए सितारे लगते हैं गिदने प्यारे, हंसते रहे हंसेंगे, लगते हैं गिदने प्यारे, हंसते रहे हंसेंगे।